नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार परीक्षा सर्किल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम संविधान के अंतर्गत संविधान के स्रोत देखने वाले हैं कि नागरिकता कहाँ से ली गई है, आपका संघात्मक शासन कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, ये सारी चीज़ कहाँ से लिए गए हैं। और इसको हम एक ट्रिक द्वारा याद करेंगे जिससे आपको दोबारा कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। ठीक है, जिससे सबको ये याद हो सके। ठीक है, तो संविधान के स्रोत, भारत में संविधान में जो चीज़ें रखी गई हैं, क्योंकि भारत के जो संविधान निर्माता थे वो अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा, जो चीज़ें जहाँ की अच्छी लगी उसको अपने संविधान में उन्होंने शामिल किया, जगह दिया। तो उसी के समकक्ष में हम देखने वाले हैं कि क्या चीज़ कहाँ से शामिल की गई है और उसे ट्रिक से देखने वाले हैं, कभी भी आपको भूलेगा नहीं। पहली चीज़, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लागू किया। मैं एक बार आपके पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसे मैं ट्रिक से याद कराता हूँ। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो भी आयरलैंड से लिया गया है। संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। समवर्ती सूची आपको मैं बताया हूँ पिछले एक वीडियो में, समवर्ती सूची क्या होती है। ठीक है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी से, आपातकाल के समय जो भी रूल्स होते हैं उसके बारे में जर्मनी से लिया गया है। संशोधन कहाँ से लिया गया है, सॉरी अफ्रीका से, ये दक्षिण अफ्रीका से। संशोधन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद मूल अधिकार, न्यायालय, राज्यसभा का सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति और महाभियोग, ये सब लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से। ये सब चीज़ें कहाँ से लिए गई हैं, अमेरिका से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संघात्मक शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की शक्ति, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और बाकी ज़्यादातर जो आपसे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा है, तो भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का रहा है, जिसके द्वारा लगभग 395 उस समय अनुच्छेद रखे गए हैं। उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से उठा लिए गए थे, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था भारत में शासन करने के लिए। उसी में से लगभग 250 अनुच्छेद उठा लिए गए थे, बाकी अनुच्छेद अन्य देशों से लिए गए थे। ठीक है, तो देखिए इसे याद कैसे करेंगे। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जैसे आप ही हैं, अभी हमारे देश में कोरोना चल रहा है, लोग कह रहे हैं मैं स्वतंत्र हूँ, मैं चाहे जहाँ घूमूँ। आपने अभी एक दिल्ली की लड़की का वीडियो भी देखा होगा, कार से जा रहे थे वाइफ हस्बैंड, और उन्हें पुलिस से कैसे झगड़ा किया। तो वो स्वतंत्रता, अपना अधिकार जता रहे हैं कि हमारा ये अधिकार है, और उन्हें कर्तव्य बता दो तो रूठ जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं कर्तव्य बताते हुए। जैसे ही उन्हें कर्तव्य का याद दिलाया जाए तो लोग रूठ जाते हैं। तो कर्तव्य से आप याद रख सकते हैं रूस याद रख सकते हैं, क्योंकि लोग रूठ जाते हैं तो रूस याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है राज्यसभा सदस्यों का नामांकन। तो आपको पता है कभी भी किसी का नामांकन होता है तो बहुत सारे लोगों की भीड़ रहती है, लौंडों को भीड़ रहती है, बड़े बड़े लड़के, बहुत सारे लड़के रहते हैं, लौंडे लगे रहते हैं पीछे, तो उनकी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जो झंडा तिरंगा गाड़ियाँ बहुत सारी होती हैं। तो कोई भी नामांकन होता है तो बहुत सारे लौंडे रहते हैं, इसीलिए इसी से आप याद रखते हैं आयरलैंड। नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड। इसे बहुत सारे लौंडों से आप याद कर सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य को जो नीति निर्देशक तत्व बनाए होते हैं वो भी लौंडों से ही आप उसे याद रखेंगे, क्योंकि ये लड़कों को ही देख के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए जाते हैं वो युवाओं को ध्यान में रख के या वहाँ की आबादी को ध्यान में रख के किया जाता है। और ज़्यादातर आबादी किसकी होती है, लौंडों की होती है। तो आप याद रखिएगा, बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, लौंडे क्या होते हैं, जाते हैं और नामांकन करवाते हैं यहाँ से आयरलैंड। और इसी तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आप याद रख सकते हैं। संघीय शासन प्रणाली को कनाडा, इसे कैसे याद करेंगे, देखिए संघीय शासन प्रणाली हमारे देश में
केंद्र सरकार का कार्य है पूरे देश को बांध के रखना, किसी भी प्रकार कोई राज्य इधर उधर ना होने पाए, तो पूरे देश को बांध के रखती है। कोई मतलब समुद्र के बीच में टापू है, कोई कहीं है, तो सबको बांध के रखना है। तो संघीय शासन यही है, संघीय शासन प्रणाली। तो बांध के रखना मतलब कहे से बांध के रखती है? नाड़ा से, नाड़ा से, ठीक है। केंद्र सरकार सबको एक नाड़ा से बांध के रखे हुई है। तो आप याद रख सकते हैं संघीय संघ जो बना हुआ है, सब पूरा हमारा जो देश है इस तरह से, ठीक है, बहुत अच्छा मैप बन गया है। तो उस देश के सभी राज्यों को सरकार ने नाड़ा से बांध के रखा है। संघ सरकार ने, संघ का मतलब होता है केंद्र, ठीक है, तो संघ सरकार ने नाड़ा से बांध के रखा है, इसीलिए आप इसे याद रख सकते हैं। संघीय प्रणाली कनाडा। देखिए जब भी आपके सामने ऑप्शन आएगा ना, आपको तुरंत मेरी बात याद आएगी कि हाँ सर ने कहा था कि देश को नाड़ा से बांध के रखा गया संघीय शासन प्रणाली, तो कनाडा आप तुरंत टिक कर देंगे, वैसे आपको याद रहे या ना रहे। आप इसे 1-2 बार रिपीट करेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। समवर्ती सूची कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से कैसे याद करेंगे? समान, सम से क्या है? समान, समान की सूची। समान की सूची कहाँ से लिया रे? क्या कोई एक व्यक्ति है वो दूसरे से पूछ रहा है कि भाई अरे समान की सूची कहाँ से लिया तूने, ठीक है। सम से समान, सूची, सूची कहाँ से लिया? लिया आया ना, तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, लिया आया तो वो क्या बोलता है? ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। समान की सूची कहाँ से लिया तूने? तो कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपातकाल, ठीक है। तो आपातकाल, चूंकि आपातकाल के समय क्या सब साथ देता है आपका? पैसा, मनी आपके पास मनी होना चाहिए, इसीलिए लोग मनी सेव करके रखते हैं, क्योंकि आपातकाल की जब स्थिति आए, इमरजेंसी आए, तब वो हमें काम दे। तो आपातकाल, मनी से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। आपातकाल के समय कौन काम देती है? मनी। भाई बंधु कोई काम नहीं देता, अगर आपके पास मनी नहीं है तो कोई काम देने वाला नहीं है। तो जर्मनी आपातकाल के समय, मैं देखिए किसी को हर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक निमोनिक तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। आपातकाल के समय जो भी आपके अधिकारों का अधिकार स्थगित होते हैं, जो सरकार के नियम आप पर लागू होते हैं, उन सब के विषय में बताया गया है। वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से, ठीक है। तो मनी से याद रखेंगे आपातकाल। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। तो देखिए संशोधन करना हमारे देश में कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, रोज संविधान में संशोधन करते रहते हैं हमारे सांसद महोदय, तो फ्री में, उनके पास कोई काम नहीं, जब फ्री होते हैं तब जाके संविधान संशोधन कर देते हैं। जैसे ही फ्री हुए तो क्या कर दिए? संविधान संशोधन। तो फ्री से अफ्रीका, याद रखेंगे, फ्री से अफ्रीका संशोधन। संविधान संशोधन कहाँ से होता है? फ्री में होता है, अर्थात दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, याद रखेंगे। अधिकार, न्यायालय, राज्यसभा और राष्ट्रपति महाभियोग, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति पे महाभियोग जो लगता है अमेरिका में ही ज़्यादातर आप सुनने को आपको मिलता होगा। और अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। आ से अमेरिका, आ से अधिकार, आप ऐसे याद रख सकते हैं, आ से अमेरिका, आ से अधिकार। और राष्ट्रपति का महाभियोग तो सबको पता होगा कि अमेरिका से ही लिया जाता है। न्यायालय, जिसका अधिकार होगा उसी का न्यायालय होगा, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट करके आप अमेरिका याद रख सकते हैं। अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था या संसदात्मक शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता विधि निर्माण। तो संसद ही विधि बनाता है और वही एकल नागरिकता दिया है हमें कि भारत में एक ही, आप ये नहीं कह सकते कि मैं उत्तर प्रदेश हूँ, मतलब हम इंडियन है, उत्तर प्रदेशी, मध्य प्रदेशी ऐसे नहीं बोल सकते। तो हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। हम इंडियन हैं, हम सारे क्या हैं? इंडियन हैं। तो इस चीज़ को किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। तो देखिए संसद में क्या होते हैं? सारे बैठे रहते हैं, क्या उनके पास कोई काम नहीं, संसद में बैठे रहते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ से याद कर सकते हैं ब्रिटेन। सांसद जो होते हैं वो सब संसद में क्या रहते हैं? बैठे रहते हैं, बैठे बिठाए, उनके कोई काम नहीं होता। संसद में क्या रहते हैं? बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा वीडियो था, मैंने बना दिया, और निमोनिक है, बहुत अच्छे तरीके से आप 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। और आप अपना फीडबैक भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक और शेयर ज़रूर चैनल को करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। जहाँ भी आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करके चैनल को सपोर्ट करिए। अधिक से अधिक बहुत अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे।
देखिए चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना या लाइक करने में कोई किसी प्रकार की आपको पैसा नहीं लगना, पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट है। आप सपोर्ट करेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे चैनल मैथ्स, रीजनिंग और जीके, मेरे पास बहुत अथाह मटेरियल है, मैं आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। बस आपको मेरा साथ देने की ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको आपके सफलता में हाथ ज़रूर बटाऊँगा।